नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 36 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये नौकरी कर रहे हैं, आगे व्यापार करने के लिए इच्छुक है, बड़ी अच्छी नौकरी में है, थोड़ा स्विच भी करना चाह रहे हैं कि क्या ठीक रहेगा, व्यापार करूं या फिर ना करूं, या जॉब करते के साथ व्यापार करूं, व्यापार के योग है भी कि नहीं, क्योंकि व्यापार में कभी कभी पैसे डूब भी जाते हैं। अगर आप अपने खराब समय में पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो वो पैसे डूबते हुए भी नजर आते हैं। इन सारे महत्वपूर्ण विषय पर इनको जानना है, तो आप बिल्कुल चिंता ना करें। आपके क्वेश्चंस को हमने गहराई पूर्वक सुन लिया, बताने का कोशिश करूंगा। अगर मैं पॉजिटिव चीज की बात कर लूं तो बेहद शानदार हथेली है। सूर्य रख बहुत चमत्कारी इनके हाथ पर है। भाग्य रेखा फेट लाइन बहुत जबरदस्त है। बुद्ध लाइन बहुत जबरदस्त है। जब ये तीन लख बहुत ताकतवर तरीके से किसी व्यक्ति के हाथ पर होंगे तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में धन की दिक्कत नहीं होगी। शुद्ध करोड़पति ऐसे व्यक्तियों को बोलना बिल्कुल अनुचित नहीं है। कैसी है वो स्थिति? तो यहां पर एक देखो, सूर्य रख कितनी बदतरीन, कितनी बेहतरीन, एकदम वीनुमा आकृति के साथ, मतलब तीनों ही रेखा है। ब्रह्मा विष्णु महेश का आशीर्वाद है आपको, जबरदस्त। ये उसके बाद देखो यहां पर एक फिश जैसी आकृति आकस्मिक धनलाभ को बताती है। क्या बात है, एकदम ताकतवर। यहां पर अगर ठीक से आप देखेंगे तो ये वाली स्थितियां बनी है बहुत चमत्कारी। अगर आपकी सूर्य रेखा के साथ फिश जैसी आकृति दिख जाए तो फिर क्या चाहिए आपको। भाग्य रेखा शुरुआती दौर से बेहतर है, एकदम चमत्कारी, आला दर्जे की भाग्य रेखा। क्या बात है, इस प्रकार की भाग्य रेखा हो तो जीवन में तरक्की ही होती है। और इसी भाग्य रेखा पर एक फिश के साथ ये भाग्य रेखा चली है, उससे भी पावरफुल स्थिति। ओ माय गॉड, गजब गजब। इसके बाद देखा जाए तो बुद्ध रेखा बहुत जबरदस्त, मतलब ये तीन रेखा जो किसी व्यक्ति के हाथ पर रहे फिर इंसान को और क्या चाहिए। गजब की स्थिति है। और यही तीन लक के कारण, इसी तीन लक के कारण आप जिंदगी पर हर एक मुकाम पर पहुंच सकते हैं, बहुत आगे बढ़ सकते हैं, धन कमा सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं। करोड़ों कमाना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। आपका भाग्य रेखा इतना बढ़िया, आपका सूर्य रेखा इतना बढ़िया, आपका बुध रेखा इतना बढ़िया, ऐसे व्यक्ति करोड़पति बन सकते हैं, करोड़पति। इस बात में कोई भी संदेह नहीं है। तो ये तो हो गई बात, ये तो हो गई पहली पॉजिटिव बात। और कमाल की पॉजिटिविटी, कमाल की पॉजिटिविटी। ऐसी हथेली हो तो करोड़पति बनना तय है, ऐसी हथेली हो तो ब्रह्मा विष्णु महेश का आशीर्वाद होता है। और ऐसे व्यक्ति जीवन में हर एक प्रकार के उपलब्धियों को प्राप्त कर सकते हैं, जो भी ये करना चाहे। चलिए, सबसे पहले बात तो ये हो गई। अब इसके उपरांत और भी पॉजिटिविटी इनके हाथ पर थी, उसको भी मैं दिखाना चाहूंगा। जैसे इनके जीवन रेखा पर प्रगति की रेखा, इस केस में जातक के जीवन में निरंतर बेसिस पर प्रगति होती है। अगर मैं आगे देख लूं तो भाग्य रेखा भी जीवन के लास्ट तक, क्या बात है, यहां पर से भी एक जबरदस्त भाग्य रेखा, ये वाली भी कमाल की भाग्य रेखा। अगर मैं आगे देख लूं तो यहां पर कुछ परोपकारी रेखा, सबके लिए करने की इच्छा रहती है आपको, नो डाउट। तो यहां पर से अगर और पॉजिटिव चीज की मैं बात कर लूं तो एक बढ़िया सा धन त्रिभुज बना, मनी ट्रायंगल कमाल का। शुक्र काफी प्रबल, शादी के बाद भाग्योदय, दोनों मंगल बढ़िया है। चंद्रमा भी काफी अच्छी स्थिति में है। सूर्य बुध कमाल का है, गजब का है, गजब का है। तो इस प्रकार की स्थिति हो तो जातक धनवान जरूर बनते हैं, पैसा जरूर कमाते हैं। तो चलो, ये तो हो गई पॉजिटिव बात। अब इनके नेगेटिव चीज को देखेंगे और क्वेश्चंस को सुनेंगे, क्या इनको व्यापार करना चाहिए। तो नेगेटिविटी में क्या क्या है। अब नेगेटिविटी में ये रेखाएं आपको दिख रही हैं, इसको हम कहते हैं राहु रेखा। अब देखो, अपने अगर व्यापार खराब समय में कर लिया तो दिक्कत है, लेकिन जिस प्रकार की बुध रेखा आपके हाथ पर मौजूद है, ऐसे व्यक्ति अगर व्यापार करे तो 100% ऐसे व्यक्ति व्यापारिक दृष्टिकोण से सफलता को प्राप्त करते हैं, 100%। तो यहां पर किस समय में करना है वो मैं आपको कुंडली देख के बता दूंगा, किस व्यापार का चुनाव करना है वो मैं देख के बता दूंगा। चूंकि आपके हाथ पर एक राहु रेखा है, नेगेटिव है, बृहस्पति थोड़ा गड़बड़ है, इस केस में विवाह विलंब से होता है, यश प्राप्ति में थोड़ी कमी होती है। क्योंकि आपके यहां पर देख लो, एक हृदय रेखा के ब्रांचेस बृहस्पति पर जा रहे हैं, तो किसी के लिए कुछ कर दिया, उसका विशेषतम सम्मान ना मिलना, इस प्रकार की त्रुटि को यह बताता है, जो कि सामान्य बात है। माइंड रेखा में एक समय दबाव था, वो सामान्य था, बाकी कुछ दो ब्रांचेस के साथ थी। तो उस दबाव से आप बेशक निकल पाए होंगे, बहुत खूबसूरती के साथ निकल पाए होंगे, ये भी आपकी हथेली मुझे बता रही है।
तो खैर इस चीज़ को लेकर इतना चिंतित नहीं रहना। बाकी व्यापार करने के लिए जो भी चीज़ें वो मैं बता दूंगा। उसके बाद थोड़े डिस्टर्ब शुक्र वाले है, थोड़ा मूड स्विंग जरूर होता है, माइंड में फ्लक्चुएशन जरूर होता है। तो आप नौकरी ना छोड़े वर्तमान समय में, आप फिलहाल नौकरी नहीं छोड़िए। व्यापार के लिए क्या कुछ करना है, उसके लिए क्या सजेशंस मेरे तरफ से रहेंगे वो मैं आपको दे दूंगा। और मेरे तरफ से तो हाँ ही है, बस मैं आपको उचित समय बता दूंगा और किस सेक्टर में आप वर्क करो उस सेक्टर को बता दूंगा। तो आइए अभी आपके जीवन रेखा से और आपके आगे की जिंदगी को हम क्लियर कर देते हैं और चीज़ों पर प्रकाश डालते हैं। जीवन रेखा क्या कुछ बता रही है। तो बाद बाकी व्यापार के लिए मैं आपको बिल्कुल भी ना नहीं कह रहा हूं, मैं आपको आश्वस्त ही कर रहा हूं। तो ये आपकी माइंड रेखा हो गई, दिमाग के तेज है, ये आपकी हो गई जीवन रेखा। अब कुछ कुछ राहु रेखाएं तो बचपन से थी, ऑब्स्टेकल तो रहा, पर कुछ ट्रायंगल्स थे, डिग्री पूरे करने के योग भी थे। एक दिक्कत के योग आपके हाथ पर जरूर बने थे, ये लगभग आपके 21 वर्ष के आसपास, 22 में था, 23 में एक तरक्की के योग थे, 24 में दिक्कत, 26 में बड़ी तरक्की, फिर एक 28 में दिक्कत, 32 में तरक्की, फिर लगभग 34 में दिक्कत, 36 में तरक्की, फिर 38 में तरक्की, 39 में दिक्कत, फिर लगभग 40 में तरक्की, फिर लगभग 45 में है, फिर 52 के आसपास है। 52 के बाद कोई राहु रेखा ही नहीं है, जीवन एकदम स्मूथ हो जाएगी कंटिन्यू बेसिस पर। और फिर जीवन रेखा ऐसे करके चली है और ये भी आपके जीवन रेखा का कार्य कर सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। और ऐसे भी 70 ईयर्स तक तो ये आ ही गई और दीर्घायु योग में हम 70 तो मानते ही हैं। बाकी यहाँ पर एक फिश जैसी आकृति है जो कि भाग्य रेखा के साथ है, ये भाग्य को बढ़ाएगा, आकस्मिक धन लाभ होगा, ये वाली जीवन रेखा यहाँ से चली है। तो आयु को लेकर विशेष चिंता करना किसी को भी नहीं चाहिए, आयु किसी के हाथ में नहीं है। अगर कोई व्यक्ति मेरे से आयु का प्रश्न पूछता है तो मैं उनको यही बात कहता हूं कि देखो मैंने आपकी आयु लिखी नहीं है और आयु कोई किसी का जानता नहीं है। लेकिन अगर आपकी जीवन रेखा बड़ी हो तो आपको निश्चिंत रहना चाहिए, ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए और खास करके ईश्वर की आराधना करनी चाहिए। इसके बाद देखा तो पूरे लग्जूरियस लाइफ के पूरे योग बने, वो तो रहेगा। थोड़े स्ट्रेस के योग जरूर थे जीवन पर, इस केस में स्ट्रेस होते हैं। बाद बाकी मनी मैनेजमेंट प्रबल, लाइफ में जब भी पैसे की आवश्यकता हो आ जाएगी। शुक्र बहुत प्रबल है, जातक का जीवन बहुत स्मूथनेस के साथ बीतता है, लग्जूरियस बीतता है। हाँ थोड़ा स्ट्रेस का लाइन जरूर था जीवन पर, इस केस में थोड़ा स्ट्रेस लेते हैं या होता है। शुक्र मंगल प्रबल है तो वैसे तो कंफर्टेबल लाइफ रहती ही है, शुक्र मंगल प्रबलता के साथ हो तो कंफर्टेबिलिटी में कोई दिक्कत नहीं है। अब परिवृत्ति होती है लोगों की, एक व्यक्ति बहुत चिंता करते, एक व्यक्ति नहीं करते, तो आप बहुत चिंता करने वाले में से तो वो मत करिए आप। बाद बाकी ये था इनका पॉजिटिव नेगेटिव इनके क्वेश्चंस। बाकी अभी इनके एथली का हम चलन अध्ययन करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। तो यहाँ पर से आ गया ये रेक्टेंगल शेप का पाम। प्लैनेट्स ठीक है, राज्यों कारक हथेली तो है ही, कंफर्टेबल लाइफ तो रहती ही है, गुलाबी धन को अट्रैक्ट करती है, जबरदस्त थंब है, स्ट्रांग इच्छा शक्ति है, 2 लाइन्स अपने जीवन पर जो भी रहेंगे अपने दम पर रहेंगे, डिजायर्स बड़ा अच्छा है, बड़े महत्वाकांक्षी है, और थंब इच्छा शक्ति और तर्क शक्ति दोनों ही प्रबल है, तो थंब आपका बढ़िया है, समझदार है। पैसे थोड़े खर्च होंगे वो भी सामान्य है। बाद बाकी फिंगर पर खड़ी रेखा इंडिकेट कर रही है दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, अटेंड करे अच्छी धार्मिक आस्था, सेकंड फिंगर लंबी है तो काफी मेहनती है, सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है, बुद्ध फिंगर फर्स्ट फ्रेंस तक है, कम्युनिकेशन स्किल वाइज भी बहुत प्रबल है। बृहस्पति का थोड़ा दबाव है, बाकी हृदय रेखा बृहस्पति पर जाए तो थोड़ा निराशावादी भी हो जाते हैं। बाद बाकी परोपकारी रेखा है, सबके लिए करना ही चाहते हैं। बृहस्पति के लिए उपाय मैं बता दूंगा, कुछ स्क्वायर्स है जो 36 के बाद भाग्योदय को बता रही थी, और माइंड रेखा भी लगभग 36 के बाद दोष मुक्त है। एक लगभग दिक्कत था ये 33 वर्ष के आसपास, जॉब में तनाव रहा होगा, सामान्य है। बाकी हृदय रेखा पर एक तनाव 25 से लेकर 28 तक था, उसके बाद हृदय रेखा भी अच्छी है, बैलेंस ठीक है, दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त है, कि टूटा हुआ अवस्था था वो हालांकि समय जा चुका है उसका। इसके बाद देखा जाए तो भाग्य रेखा जीवन के लास्ट तक है, तो भाग्य का पूरा साथ पूरा विकास, तो डिस्टर्ब शुक्र वाले थी, मूड स्विंग होता है। बाकी सरकारी क्षेत्र से धन लाभ के योग भी हैं, आगे भी भाग्य रेखा के ब्रांचेस बने हैं, विदेशी धरती से भी धन लाभ होता है, लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है, समझदार है। सूर्य रेखा बहुत ताकतवर, आला दर्जे की, एक से अधिक सूर्य रेखा, क्या बात है। यहाँ पर एक जबरदस्त आपका मल्टीपल प्रॉपर्टी का सुख 36 के बाद। भाग्य रेखा तो बहुत आला, कुछ ट्रायंगल्स थे भाग्य रेखा की नेगेटिविटी दूर कर रही थी। हृदय रेखा भी और शानदार, एकदम धन त्रिभुज चमत्कारी। बुद्ध पे खड़ी रेखा है, दिमाग तेज है, सन्मति अच्छी बुद्धि वेग से कार्य करते हैं, दोनों मंगल बढ़िया, एनर्जेटिक, गजब के एनर्जेटिक, पराक्रमी, गजब के पराक्रमी। और भाग्य रेखा बुद्ध रेखा से एकदम एलिजिबल है व्यापार करने के लिए, एकदम एलिजिबल है। चंद्रमा बढ़िया, लोगों से जुड़ा हुआ व्यापार भी आप कर सकते हैं, अभी ऑटोमोबाइल सेक्टर में है उससे जुड़ा हुआ भी कार्य कर सकते हैं। चंद्रमा बढ़िया है, पैसे के फ्लो बनी रहेगी, जब भी धन की आवश्यकता हो जिंदगी पर आ जाएगा। और यहाँ अंधरूणी मार्च से एक निकल के भाग्य रेखा पर जारी रेखा प्रॉपर्टी के योग को बताते हैं, यहाँ भी एक त्रिभुज धन लाभ को बताती है। जीवन पर इस केस में धन लाभ जरूर होता है, और मूल भाग्योदय 36 वर्ष के बाद आपको एहसास होगा यहाँ पर एक त्रिभुज, एक और त्रिभुज, क्या बात है।
मतलब हथेली बड़ी शानदार है, मजा आ गया देख के। तो ये था इनकी हथेली का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट करे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे शास्त्र का दिखाना चाहते, सही जानकारी पाना चाहते, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।